हेलो एवरीवन, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का क्लास है हम लोग का फिर से रीजनिंग का है ना, जो कि कैलेंडर चैप्टर चल रहा है। पिछला वीडियोस में हमने बहुत कुछ कैलेंडर को किया था। अगर आप वो नहीं देखें तो सबसे पहले निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले वो देख ले, ताकि ये सब क्वेश्चन में आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब तक से पहला वीडियोज आप नहीं देखोगे तब तक से ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने जो भी बनाया है, जो भी बताया है, सब आधे से ज़्यादा मैच करेगा क्या इनसे पहले वाला वीडियोज वाला है ना। तो निवेदन करता हूँ फिर से एक बार कि सबसे पहले वो वीडियोज़ आप देख ले जो क्लास 1 का रीजनिंग का क्लास किए थे कैलेंडर का, वो आप नहीं देखेंगे तो सबसे पहले देख ले। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 90% वहीं से मैचिंग करने वाला है। तब फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वाला है क्या, वो वाला है क्या, समझ में आ गया। इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले वो देख ले। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, अगर 25 जुलाई 1983 को शनिवार है। क्या क्वेश्चन बोला कि यदि 25 जुलाई 1983 को सैटरडे है तो 16 नवंबर 1931 को क्या होगा, है ना। ये डेट दे रखा है और एक डे दे रखा है। कंफर्म नहीं है कि ये सैटरडे आएगा ही आएगा, और बोल दिया है क्या 16 नवंबर को क्या होगा 1931 में, है ना। तो सबसे पहले ध्यान लगाएंगे कि ये जो सैटरडे है ये पहले कंफर्म करेंगे कि ये हमारा सैटरडे आता है या नहीं है। क्योंकि ये हो सकता है झूठ भी बोला होगा, है ना। हो सकता है इस दिन रविवार पड़ता होगा, शुक्रवार पड़ता होगा, लेकिन बोल दिया क्या अगर 25 जुलाई 1983 को सैटरडे है तो 16 नवंबर 1931 को क्या होगा। सबसे पहले क्या ये देखना हमको फाइंड के ये सच बोला है या झूठ बोला है ना। क्योंकि ये झूठ बोला तो हम भी झूठ बोलेंगे, ये सच बोला तो हम भी सच बोलेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है 25 जुलाई 1983 को पहले फाइंड करते हैं ना। 25 जुलाई 1983, 25 जुलाई 1983 को अगर हम लोग बनाते हैं जिस प्रकार पिछला वीडियोज़ में हम लोग किए थे, है ना। 25 जुलाई मतलब क्या है, इसको पहले डेट को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 4 25, है ना। जुलाई का कोड क्या होता है, जूली के चक्कर में पढ़ोगे तो नंबर आएंगे 0। जुलाई का कोड 0 होता है। अब ये क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना है, एक बार 7 से डिवाइड, एक बार 4 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 और उधर आ जाएगा कितना 13 हो जाएगा। फिर 7 1 जा 7 और 6 13, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 24 जा 80। चलिए ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सभी को सम करना पड़ेगा, है ना। कितना होगा 20 एंड 26 एंड 30, कितना हो गया 30। अब क्या करना है, सेंचुरी कोड जब भी आता है 1900 का ईयर तो कुछ भी सेंचुरी कोड लगता नहीं है। मतलब कितना हो जाएगा 30/7। जब भी 7 से एवब रहता है तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 और रिमाइंडर निकल जाएगा 2। मतलब क्या होता है 2 क्या होता है मंडे, क्या होता है 2 मंडे। लेकिन दे क्या रखा है सैटरडे। कितने दिन का झूठ बोला है, कितने दिन का झूठ बोला है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मतलब क्या है 5 दिन का झूठ बोला है। कितने दिन का झूठ बोला है, 5 दिन का झूठ बोला है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कितने दिन हो गया 1 2 3 4 5, 5 दिन का झूठ बोला है। हम भी 5 दिन का झूठ बोलेंगे, क्योंकि वो जितना झूठ बोलेगा उतना हम भी झूठ बोलेंगे। चलिए आइए इसमें क्या है 16 नवंबर 1931। 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 2 जा 14, 14 और 2 16। रिमाइंडर 7 से जब भी डिवाइड लगाएंगे रिमाइंडर को लेंगे, समझे। तो ये हो गया। अब क्या है नवंबर का कोड, नवंबर का कोड क्या होता है 4। नवंबर का कोड 4। सिर्फ जनवरी और फरवरी में लीप ईयर चेंज होता है, बाकी बात सभी सेम ही रहता है। चाहे मार्च हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ भी होता है, सारे के सारे सेम ही दिख रहा है आपको। सिर्फ चेंज कहाँ है, एक फरवरी और एक जनवरी में, है ना। तो ये हो गया नवंबर का कोड लगा दिया। अब लास्ट के 2 डिजिट को एक बार 7 से एक बार 4 से डिवाइड, है ना। चलिए 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 4 जा 28, 28 में 3 रिमाइंडर निकल जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, एक बार 4 से डिवाइड लगाना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। इसमें रिमाइंडर को लेना है, इसमें कोसेंट को लेना है। बाकी बात ये 7 से ये भी रिमाइंडर लेना है और ये क्या है मंथ कोड लेना है ना। इतना तो आप लोग को आता ही होगा, क्योंकि इनसे पहले वाला वीडियोज़ में आपने बहुत सारा कुछ किया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करना है, सम करना। 7 3 10, 14
16 प्लस कौन सा ईयर है 19 है तो 19 का कोड 0 होता है। कितना हो गया 16 प्लस 0 16/7 क्योंकि 7 से ये एवब है। इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और 2 निकल जाएगा रिमाइंडर का। तो यही रिमाइंडर क्या कहलाता है आंसर। आंसर में क्या होता है 2 क्या होता है मंडे, क्या होता है मंडे। आंसर क्या है मंडे। कितना दिन झूठ बोला था 5 दिन। कितना दिन झूठ बोला था 5 दिन। जोड़ेंगे 5 दिन प्लस 5 डेज। बहुत कोई क्या करते हैं इसमें क्या कर देते हैं 2 में 5 जोड़ देते हैं और 7 निकाल देते हैं और 7 का काट के ये नुकसान कर लेते हैं। तो इसमें हमको जोड़ना है मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 5 दिन में क्या आ जाएगा सैटरडे आंसर आ जाएगा, है ना। इसमें ऐड मत कर लेना, है ना। कितना दिन 5 दिन का झूठ बोला इसलिए हम भी 5 दिन बढ़ा के बोलेंगे। कितना हो गया सैटरडे, है ना। 25 जुलाई 1983 को मंडे पढ़ रहा था लेकिन सैटरडे बोल दिया, इसलिए 16 नवंबर को क्या पढ़ रहा था ट्यूसडे, लेकिन हम भी सैटरडे झूठ बोलेंगे, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 14 जून 1983 बुधवार है तो 16 दिसंबर 1961 को क्या होगा, है ना। क्या डेट दे रखा है 14 जून 1983 और बोल रखा है क्या है वेडनेसडे है। सही बोलेगा तो हम भी सही बोलेंगे, झूठ बोलेगा तो हम भी झूठ बोलेंगे, पक्का है ये। चलिए देखते हैं क्या है 14 जून। इसको क्या करना है 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। पूरा का पूरा कटता है, ध्यान लगाओगे 14, है ना। 7 दूनी 14। तो इसका रिमाइंडर कुछ नहीं निकला तो हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे। रिमाइंडर कुछ निकला ही नहीं तो क्या लेंगे 0 लेंगे। जून का कोड क्या होता है जून मतलब जुएँ, और जुएँ कैसे निकलता है 5 उंगलियों से निकलता है ना। ये भी हो गया। 1983 को क्या करें एक बार 7 से डिवाइड एक बार 4 से डिवाइड। 7 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना होगा 7 1 जा 7 और ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 और 6 13, है ना। ये हो गया। और एक बार क्या करना है 4 से डिवाइड लगाएंगे कितना हो जाएगा 24 जा 80। ये हो गया। अब इसको क्या करना है सम करना है 20 26 31 कितना हो गया 31 आ गया। 1900 का कोड क्या होता है 0 होता है। 1900 का कोड 0 होता है। 31 में 0 ऐड करेंगे तो 31 होगा। और ये जब थर्ड स्टेप चलते फर्स्ट सेकंड थर्ड तो क्या होता है 7 से डिवाइड करते हैं। अगर 7 से ज़्यादा है तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28। रिमाइंडर क्या निकल गया 3, है ना। 7 चौके 28 और 3 निकल गया रिमाइंडर में। 7 चौके 28 रिमाइंडर निकल गया 3। एक बार ट्राई करवा देते हैं। 7 चौका 28 निकला कितना रिमाइंडर। यही होता है शेष, है ना। यही निकलता है यहाँ और यहाँ लिखा जाता है। तो क्या निकल गया थर्ड किसका ट्यूसडे का। थर्ड किसका ट्यूसडे का, है ना। तो आंसर आ रहा है ट्यूसडे। बोल रखा है क्या वेडनेसडे। कितना दिन का झूठ बोल दिया 1 दिन का झूठ बोल दिया। प्लस 1 दिन करेंगे तो वेडनेसडे हो जाएगा। प्लस 1 दिन करेंगे तो कितना हो जाएगा वेडनेसडे। 1 दिन पीछे बोला 1 दिन हम भी झूठ बोलेंगे, हम भी 1 दिन आगे बढ़कर बोलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर को करते हैं। तो 16 दिसंबर का क्या होता है 7 दूनी 14 14 और 2 16। दिसंबर का कोड क्या होता है सबसे बड़ा माना जाता है तो 6, है ना। दिसंबर 6 हो गया। 1961 इसका 2 संख्या का 7 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56 और 5 61। ये हो गया। और इसका एक बार 4 से लगाएंगे तो 15 चौका 60। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या करना इसको और इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 15 और 5 20 और 6 26 और 2 28। कौन सा ईयर है सेंचुरी कोड 0 लगेगा। अभी भी किसी को डाउट होता होगा कि ये सेंचुरी कोड कहाँ आता है, तो ये फर्स्ट वीडियोज़ में हमने बताए हैं। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल में जाके देख ले फर्स्ट वीडियोज़, है ना, रीजनिंग का। तो ये क्या है 0 लग जाता है 1900 का कोड में। 28 में 0 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। और क्या करना है 7 से डिवाइड, क्योंकि 8 से 7 से ये ज़्यादा है तो 7 4 जा 28 कट के निकल गया 0। क्यों रिमाइंडर 0 7 चौका 28 होता है, लेकिन 4 लिखना नहीं है, रिमाइंडर को लेना है। तो रिमाइंडर कुछ नहीं निकला तो 0 किसका सैटरडे का। 0 किसका सैटरडे का। कितने दिन का झूठ बोला था 1 दिन का। आ रहा था ट्यूसडे और बोल दिया वेडनेसडे। 1 दिन हम भी बढ़ा देंगे प्लस 1 डे। तो सैटरडे के बाद क्या आता है संडे इज़ द राइट आंसर।
क्लियर। कौन सा दिन आ गया, संडे इसका आंसर होगा। 16 दिसंबर 1961 को क्या होगा इसके हिसाब से, तो संडे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखता है, 16 नवंबर 1971 को क्या है, थर्सडे, बृहस्पतिवार है ना। तो 23 दिसंबर 1944 को क्या होगा, क्या बोल दिया, 16 नवंबर 1971 को कौन सा डेट लगा दिया, 16 नवंबर 1971 और डे क्या है, बृहस्पतिवार। ध्यान लगाएंगे है ना, अगर बृहस्पतिवार सही है तो हम भी सही बनाएंगे और सही नहीं है तो हम भी गलत बोलेंगे, है ना। चलिए 16 नवंबर का क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16। नवंबर का कोड क्या होता है, 4 है। एक दो चीज़ हम याद नहीं करवाए हैं, एक फरवरी को याद नहीं करवाए हैं और एक नवंबर को याद नहीं करवाए। जो याद नहीं करवाए उसका कोड क्या है, 4 है ना। बाकी बात सभी हम बता दिए हैं। जनवरी स्टार्टिंग होता है इसलिए 1 से स्टार्ट करना है सिंपल ईयर में। फरवरी के लिए कुछ याद नहीं करवाते इसलिए इसको याद कर लेना है 4। मार्च मतलब मरना और मरने के बाद कितने व्यक्ति लेकर जाते हैं, 4 है ना, इसलिए इसका कोड 4 होता है। अप्रैल में क्या होता है, एक चलता है अप्रैल फूल, उसमें बेवकूफ़ बनाना पड़ता है इसलिए बेवकूफ़ क्या होता है, 0 है ना। मई मतलब क्या है, माए होते हैं 2, एक अपनी और एक उसकी है ना, उसकी बोले तो उसकी है ना। ये हो गया जून का कोड क्या होता है, जून मतलब जुएँ, और जुएँ कैसे निकलता है, 5 अंगुलियों से निकलता है। और जुलाई आता है और जुलाई का क्या होता है, जूली के चक्कर में पड़ोगे तो नंबर आएंगे 0। अगस्त क्या होता है, 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं इसलिए 3 याद, फिर ये भी याद कर सकते हैं। आग में 3 अक्षर होते हैं, अ और आकार और ग, या फिर डबल ए और ग, 3 अक्षर आते हैं इसलिए इसका क्या 3 है ना। सितंबर बड़ा होता है, दिसंबर बड़ा होता है इसलिए इसका 6। अक्टूबर ओ से याद करोगे, ONE 1 का कोड 1 है ना। बाकी बात नवंबर का बता दिए, जिसको याद नहीं करवाएं, एक फरवरी और एक नवंबर, उसके लिए क्या यूज करना है, 4। बाकी बात क्या है, सेम ही है, सिर्फ लीप ईयर आता है उसमें 0 लगाना है और इसमें क्या 3 लगाना है। क्यों, 1 से पहले 0 आता है, 4 से पहले 3 आता है इसलिए ये है ना। चलिए आते हैं इसमें क्या है, 16 का रिमाइंडर लगाएंगे, 7 से तो 2 निकलता है, नवंबर का कोड 4। अब इसमें क्या करना है, इसको लगा देना है वाघ, 7 के 7 और 1 निकल जाएगा रिमाइंडर है ना, प्लस इसका एक बार 4 से डिवाइड लगाएंगे, कितना हो जाएगा 4 1 4 और यहाँ से निकल गया कितना 3 निकल गया, तो कितना हो गया 31 हो गया, 4 7 28 है ना। अब इसको करना क्या है, सम करना है, 17 और 1 18, 18 4 22, 22 और 2 24, प्लस सेंचुरी कोड 0। 1900 वाला में लगाया चाहे नहीं, लेकिन आदत रहेगा, भूलोगे नहीं है ना। इसमें क्या हो जाएगा 7 से करेंगे तो इसका कितना होगा, 7 3 21 और 21 में 24 से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। रिमाइंडर निकल गया 3, तो 3 किसका, ट्यूसडे का। कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। बोल कौन सा रखा है, बृहस्पतिवार, मतलब कितने दिन, वेडनेसडे थर्सडे, 2 डेज है ना। कितने मिसिंग्स किए हैं, 2 डेज। याद रखोगे, कितने झूठ बोलना है हमको, 2 दिन झूठ बोलना है, तब आता है हमारा थर्सडे। हम भी 2 दिन झूठ बोलेंगे है ना, जब भी आंसर आएगा 2 दिन और बढ़ा के बोलना है। 23 का क्या हो जाएगा, 7 या 21 और 2 23। दिसंबर का कोड 6, 1944, 7 छक 42 और 2 44, 11 चौके 44, ऐड करो 11 और 2 13, 6 19 और 2 21 बट्टे का 7। इसमें सेंचुरी कोड नहीं लगाते क्योंकि ये क्या है 1900 का है, आप चाहें तो लगा सकते हैं 7 या 21। रिमाइंडर 0 है ना, काट के 3 मत कर लेना। रिमाइंडर क्या आया 0, और 0 किसका होता है, सैटरडे का। आंसर क्या निकल रहा है, सैटरडे, बट हमको कितने दिन झूठ बोलना है, 2 दिन। तो सैटरडे के बाद संडे मंडे प्लस 2 डेज, क्या हो गया, संडे एंड मंडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना दिन झूठ बोलेगा उतना दिन हम भी झूठ बोलेंगे। अगर तुम सही बोलोगे तो हम भी सही बोलेंगे, क्या दस्तूर है ये दुनिया का। तुम झूठ बोलो मैं भी झूठ बोलूँगा, तुम सच बोलो मैं भी सच बोलूँगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, यदि 2 मार्च 2010 को मंगलवार था तो 6 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था, है ना। क्या लिखता है, 2 मार्च 2010 को ट्यूसडे था तो 6 फरवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। चलिए जैसा बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, कुछ चेंजिंग नहीं करना। अगर सच तो हम भी सच, झूठ तो झूठ, है ना। क्या है 2 मार्च, इसका डिवाइड लगाएंगे 7 से तो कुछ नहीं आएगा,
मतलब ये डिवाइड लगेगा ही नहीं, तो यही रिमाइंडर कहलाएगा। मार्च मतलब मरना, और मरने के बाद कितने लोग लेकर जाते हैं? 4, तो इसका कोड 4। 2010, इसका भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 7 और 3 10, रिमाइंडर 3 निकल जाएगा, और 4 दूनी 8, है ना। रिमाइंडर से मतलब हमको नहीं है जब 4 से भाग लगाएं, कोसेंट को लेना है ना। 2 और 3 5 और 4 9 और 2 11, प्लस सेंचुरी कोड 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है? 6 होता है। ऐड करेंगे 11 और 6 17, बट्टे का 7, काटेंगे तो कितना निकल जाता है? रिमाइंडर 7 दूनी 14, 14 और 3 17। 3 किसका? ट्यूसडे का। ट्यूसडे ही बोला है ना, मतलब क्वेश्चन क्या है? सही बोला है, तो हम भी क्या बोलेंगे? सही बोलेंगे, है ना। चलिए 6 फरवरी, इसका भाग लगेगा नहीं, तो 6 का 6, और फरवरी देखेंगे क्या है? 16 है। देखेंगे क्या लास्ट में क्या है? 16। फरवरी का महीना आ गया इसलिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी क्या है? लीप ईयर मानना है, बाकी बात सभी का सेम ही। तो 16 जो है वो क्या है? लीप ईयर है। क्या बताए थे पिछला क्लास में? 20 40 60 80 ये मान के चलेंगे, है ना। तो 20 से कम ही है। अच्छा, जीरो भी ले लेते हैं एक ठो, है ना। क्या हो जाएगा? 4 4 8 4 12 4 चौके 16, मतलब लीप ईयर है। 16 4 से भाग लग गया, मतलब क्या? ये लीप ईयर है। तो 4 से भाग लग गया तो लीप ईयर है। तो फरवरी का कोड इस बार क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा। अगर लीप ईयर नहीं होता तो 4 लगता, लेकिन इसमें लीप ईयर पकड़ाया, मतलब ये 3 लग जाएगा। हो गया ये फरवरी तक। इसका क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 और 2 16, 4 चौका 16, है ना। 4 और 2 6 और 3 9 और 6 15। सेंचुरी कोड 2000 के सेंचुरी में क्या लगता है? 6 लगता है। 15 और 6 21। 21 को क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे, 7 दिया 21, मतलब 0 0 किसका? सैटरडे का। सैटरडे इज़ द राइट आंसर, है ना। ये सच बोल दिया तो हम भी सच बोल दिए। इनसे पहले वाले में सभी सब झूठ बोले थे, इसलिए हम भी झूठ बोले थे। इस बार क्या है? ये सच बोला है, और ये यूपी पुलिस 2024 में भी पूछा गया तो सच ही ना बोलेगा। सच बोल दिया, ट्विस्ट ही आएगा, तो हम भी सच बोल देंगे, सैटरडे आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 8 जुलाई 1951 को शनिवार था, क्या था? कौन सा डेट है? 8 जुलाई 1951 को कौन सा गिवन डे है? सैटरडे। तो 8 जुलाई, अरे 8 जुलाई सेम डेट। टॉपिक का नाम क्या हो गया? सेम डेट, है ना। सेम डेट है, सिर्फ ईयर चेंज है ना। तो 8 जुलाई 1955 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पूछ क्या रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा अगर सैटरडे है तो। 8 जुलाई इसमें भी है, 8 जुलाई उसमें भी है, सिर्फ क्या चेंज कर दिया है? ईयर चेंज कर दिया। यहाँ 1951 और यहाँ 1955। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सेम डेट बट चेंज क्या? ईयर, है ना। तो उसमें क्या करना है? हमको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईयर में देखना है डिफरेंस क्या है। एक बार लिख लेंगे 8 जुलाई 1951 एंड नेक्स्ट क्या है? 8 जुलाई 1955। इसमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का है? 51 और 4 55, है ना। इतने का डिफरेंस है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें कितने लीप ईयर पड़े हुए हैं वो ध्यान देना है ना। डिफरेंस तो पहले ध्यान देना ही है, उसके बाद लीप ईयर कितने पड़े हुए हैं। तो जुलाई मतलब क्या है? अगर आया भी होगा तो ख़त्म हो गया होगा, तो मतलब जुलाई से आगे बढ़ना है ना। तो इसमें आया भी होगा तो लेना नहीं है। क्या है? 51, है ना। एक कितने में पड़ेगा? 20 40 60 80, इसको पकड़ के चलोगे, है ना। 20 के बाद 51 है, 40 40 के बाद क्या आया होगा? 44 48 52, मतलब एक लीप ईयर पड़ा होगा। 52 के बाद 56, तो 56 तो गया नहीं ना, एक ही लीप ईयर पड़ा। कितने लीप ईयर पड़ा? एक, क्योंकि 56 तो गया ही नहीं है। 51 के बाद डायरेक्ट 55 तक चलना है, तो एक 52 ही पड़ा होगा लीप ईयर। 56 तो आया नहीं, अगर 56 आता तो वो पड़ता, लेकिन आया नहीं है। तो कितना दिन हो गया? 4 और 1 5 दिन। 7 से कम है तो रिमाइंडर लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि यही कहलाएगा रिमाइंडर। कितने आ गया? 5। तो इसमें क्या करना है? 5 आंसर नहीं बता देना है, सैटरडे के बाद 5 दिन जोड़ देना है ना। 5 डेज एड, है ना। 5 दिनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो सैटरडे हो गया, सैटरडे दिया है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे आंसर। ठीक है, बस इतना करना था और कुछ नहीं। क्या बताएं कि अगर सेम डेट रहेगा,
सिर्फ ईयर चेंज, तो हमको डेट देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किसको देखना है, ईयर को देखना है। 51 और 55 के डिफरेंस कितने, 4 का डिफरेंस कितने, 4 का, और इसमें लीप ईयर कितने पड़े, तो एक लीप ईयर पड़ा है जो कि है क्या है 1952 वाला है ना। तो एक लीप ईयर, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। 5 किसका, थर्सडे को, उसको नहीं लेना है, सैटरडे के बाद हमको चलना है 5 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज द राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि 2 अक्टूबर 1921 को सोमवार था तो 2 अक्टूबर 1931 को कौन सा दिन होगा। पिछला क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, सेम डेट वाला है ना। तो सिर्फ चेंज क्या है, ये चेंज है, ये सेम है और ये चेंज है। एक बार लिख लेते हैं क्या है, 2 अक्टूबर 1921 और क्या है एक 2 अक्टूबर 1931 है ना। तो इन दोनों को तो देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सेम डेट है ना। डिफरेंस किसका है, इसका देखना, कितने का डिफरेंस, 21 में 10 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। अब इसमें क्या लीप ईयर प्लस में करना है, कितने लीप ईयर पड़ा होगा, क्या बताएं, 20, 40, 60, 80 है ना। इन दोनों के बीच में आया होगा ना। 20 के बाद क्या आया होगा, एक 2024 पड़ा होगा और एक 2028। कितने लीप ईयर, एक और एक 2 लीप ईयर, क्योंकि इसके बाद जो आया होगा वो 28 और 4 32। तो 32 तक जाना नहीं है क्योंकि हमको कहाँ तक अटकना है, 31 तक है ना। 31 में ही हमारा स्टॉप हो जा रहा है क्योंकि इतने साल तक ही पूछा है। तो एक लीप ईयर 2024 का और एक लीप ईयर 2028 का। तो कितने लीप ईयर हो गए, 2, तो 10 और 2 12, 12 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया 7 से, तो इसको भाग लगा देंगे, 7 एक 7 और कितना निकल गया 5 है ना। तो 7 5 12 हो गया। 5 क्या करना है, जोड़ना है, किस में, मंडे में, 5 डेज ऐड है ना। इसको क्या करना है, ऐड करना है, मंडे, मंडे यहाँ 5 दिन, 1 2 3 4 5, क्या आंसर हो जाएगा, सैटरडे है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे इज़ द आंसर। क्लियर। क्या करना है, जितना भी आंसर आएगा रिमाइंडर का है ना, उसी में क्या करना है, सोमवार को उतना दिन जोड़ देना है। सोमवार से चलना है, जितना भी आंसर आएगा सोमवार से जितना आंसर आएगा उतना दिन ऐड कर देना है। तो सोमवार से 5 दिन चलेंगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एंड शनिवार है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखता है, अगर 14 सितंबर 1987 को शुक्रवार है तो 28 जुलाई 1924 को क्या होगा, है ना। क्वेश्चन क्या हो गया, डिफरेंस डेट, डेट चेंज है, इसमें भी डेट चेंज है, सेम नहीं है ना। तो जैसे बनाते थे वैसे बनाते हैं। अगर सच बोल दिया शुक्रवार तो सच हम भी बोलेंगे और झूठ बोल दिया तो हम भी झूठ बोलेंगे, है ना। चलिए बनाते हैं। 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0, सितंबर का कोड 6, 7 से भाग लगाएंगे एक बार, कितना हो जाएगा, एक बार 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एक कम 7, 17 हो गया। 7 दूनी 14 और 3 17, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 के 4 21 चौके 84 है ना। तो इसमें रिमाइंडर नहीं लेना, इसमें रिमाइंडर लेना। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, 21 3 24 और 6 30। कौन सा ईयर है, 19 का है, तो इसमें सेंचुरी कोड 0 लगता है। 30/7 इक्वल्स टू 7 4 28 एंड 2 रिमाइंडर, 2 क्या निकल गया, रिमाइंडर निकल गया। कौन सा दिन दे रखा, शुक्रवार। आया क्या आंसर है, मंडे। कितने दिन झूठ, 1 2 3 4, कितने दिन प्लस करना है, तो 4 डेज ऐड है ना। कितने दिन ऐड करना है, 4 दिन। तब हमारा हो रहा है क्या, फ्राइडे। नहीं तो फ्राइडे नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है ना। इसमें अब चलते हैं, 28 को 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि 4 7 28 है ना। एकदम 7 से भाग लगाते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाता है। एक बार ट्राई कर लोगे, कर लीजिए ताकि आप लोग को बिलीव हो जाए। 7 चौके 28, कट के निकल गया। आया रिमाइंडर, कुछ भी नहीं आया तो मतलब क्या हो गया, 0। जूली के चक्कर में रहोगे तो आएंगे नंबर 0। ये हो गया 24, 7 3 जा 21 और 3 24 और 4 6 जा 24 है ना। ये हो गया, ऐड करेंगे 6 और 3 9, क्या है कोड 0 लगेगा क्योंकि 19 का है, बाई 7 7 1 जा 7 और 2 रिमाइंडर, क्या निकल गया, रिमाइंडर। कितने ऐड करना है, 4 डेज। ये कौन सा दिन है, मंडे, मंडे प्लस 4 डेज,
क्या आंसर आ जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। ये झूठ बोला, हम भी झूठ बोल दिए है ना, क्योंकि आ क्या रहा था? मंडे, और दे रखा है क्या? फ्राइडे। तो हमारा भी आया क्या? मंडे। हम भी बोलेंगे फ्राइडे आया। क्लियर? वो झूठ बोला 4 दिन, तो हम भी 4 दिन झूठ बोल दिए। आ रहा था मंडे, मेरा भी आया मंडे। वो बोल दिया मंडे को फ्राइडे, हम भी मंडे को बोल दिए फ्राइडे। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है? यदि 13 जनवरी 1970 को शुक्रवार था, कौन सा डेट दे रखा है? फ्राइडे। तो 13 जनवरी 1978 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 13 जनवरी, 13 जनवरी सेम डेट है ना। क्या करना है? सिर्फ ईयर देखना है, डिफरेंस कितने का है? 13 जनवरी 1970, 13 जनवरी 1978। ये दोनों तो सेम है, देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिफरेंस देख लो कितने का है? 8 ईयर का है ना। कितने का डिफरेंस? 8 का, मतलब 8 साल का डिफरेंस है। अब लीप ईयर कितने पड़े होंगे? किस में चलना है? 20, 40, 60 और 80। लीप ईयर इसी को हम लोग मान के चलते हैं ना, इसी से हम लोग लीप ईयर अच्छे से बनाने में इजी होता है। किस में आ जाएगा? 60 और 80 के बीच में आ जाएगा ना। तो कितना हो गया? एक 64 हो जाएगा, एक 68 हो जाएगा, और एक 72, 76 और एक 80। तो ये 80 तो आएगा नहीं, क्योंकि 78 में ही स्टॉप हो रहा है और 70 से स्टार्ट हो रहा है। एक 72 लीप ईयर और एक 76 लीप ईयर, मतलब कितने? 2 लीप ईयर। क्लियर? कितने लीप ईयर पड़े? 8 और 2 10। सम कर दो, 7 से डिवाइड लगाओ, आया क्या? 3 रिमाइंडर। जब भी 7 से भाग लगता है रिमाइंडर ही लेना है। जब भी 7 से भाग लगता है रिमाइंडर ही लेना है। चाहे कुछ भी आता है, 7 से भाग लग गया तो रिमाइंडर वाला ही हिस्सा होगा, है ना। 4 से लगाएंगे, कोसेंट लेंगे जब भी 7, लेकिन 7 से जब भी लगाएंगे रिमाइंडर को ही लेंगे। तो रिमाइंडर क्या आया? 3। और 3 क्या करना है? 8 डे होता है। किस में? गिवन डे में। गिवन क्या है? फ्राइडे है। दिया क्या है? फ्राइडे प्लस 3 डेज। फ्राइडे के बाद 3 दिन जोड़ दो, सैटरडे, संडे, मंडे। आंसर क्या हो जाएगा? मंडे इज़ द आंसर। क्लियर? आंसर क्या आएगा? मंडे। 13 जनवरी 1970 को शुक्रवार था, तो 13 जनवरी 1978 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जब भी ईयर मेंशन अलग होता है तब, है ना। डेट क्या है? सेम है, और ईयर अगर डिफरेंस है तब हम लोग यही फाइंड करेंगे क्या, कि डेट को देखना है ही नहीं, इसका डिफरेंस देखेंगे और उसमें कितने लीप ईयर पड़े हुए हैं। तो इसमें लीप ईयर कितने पड़ा? एक 72 का पड़ा और एक 76 का पड़ा, है ना। 2 लीप ईयर पड़ा, उसको ऐड करेंगे, और 8 से क्या करना है? 8 और 2 10 हो गया। 10 को 7 से डिवाइड लगाएंगे तो निकलेगा 3 रिमाइंडर। वही क्या करना? ऐड करना है। गिवन डे में कितने दिया हुआ है? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद 3 दिन जोड़ देंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आंसर क्या आएगा? मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 जून 2007 को गुरुवार, थर्सडे था, तो 21 जून 2011 को कौन सा दिन? क्या बोला क्वेश्चन? सेम डेट है, 21 जून 2007 को गुरुवार था, तो 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा, है ना। और ये क्वेश्चन SSC CHSL 2024 में भी पूछा गया था। सेम डेट है, तो सेम डेट को देखने की ज़रूरत नहीं है। 2007 एंड 2011 डिफरेंस देख लो कितने का हो गया? 7 और 4 11। लीप ईयर किस में पड़ा होगा? तो एक 2008 में पड़ा होगा, और 2012 तो आया नहीं। कितने लीप ईयर? एक 4 और एक 5। कौन सा दिन? थर्सडे। थर्सडे के बाद 5 दिन जोड़ दो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा? 5 डेज एड। ट्यूसडे इज द राइट आंसर, है ना। आंसर क्या आ रहा है?
ट्विस्टे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया था 2024 में एसएससी सीएचएसएल में। क्या बोला था, 21 जून 2007 को गुरुवार था, थर्सडे था, तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन है ना। तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैचिंग है। 2011 और 7 का डिफरेंस देखें कितने आया, 4, और इसमें लीप ईयर कौन सा है, 2008 ही सिर्फ लीप ईयर है, 4 और 1 5। तो कौन सा दिन था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यूपी पुलिस का, क्या लिखता है, यदि 1 अगस्त 2009 को शनिवार था तो 1 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। अगस्त, ये 1 अगस्त यहाँ भी है और 1 अगस्त यहाँ भी है, मतलब जो भी मैचिंग रहता है उसको देखने की ज़रूरत नहीं, चाहे ईयर मैचिंग हो, चाहे मंथ मैचिंग हो, चाहे डेट मैचिंग हो, जो मैचिंग करता है उसको देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ क्या 1 अगस्त 2009 मैचिंग है इसके साथ 1 अगस्त 2013, तो अगस्त और 1 मैचिंग है तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 2009 और 2013 का डिफरेंस देख लेंगे, है ना। जो भी मैचिंग करता है उसको देखने की, जैसे यहाँ 2009 है, यहाँ भी 2009 होता तो उसको भी हमको देखने की ज़रूरत नहीं होता, है ना। तो इसमें डिफरेंस कितना, 9 और 4 13। लीप ईयर कितने पड़े होंगे, तो एक पड़ा होगा 2012 का, सिर्फ कितने हो गया 5, 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये 5 7 से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब यही रिमाइंडर कहलाएगा, है ना। तो किस में कितना ऐड कर देना है, 5 दिन इसको ऐड कर देना है। कितना है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। गिवन क्या है, सैटरडे, 5 डेज ऐड करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या आंसर हो जाएगा, थर्सडे इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया। क्या है ये, यूपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है क्या, 1 अगस्त 2009 को शनिवार था, सैटरडे था, तो 1 अगस्त 2013 को। इसमें मेंशन क्या किया कि सिर्फ ये दोनों मैचिंग करवा दिया, ज़्यादा टाइम खींचेंगे नहीं स्टूडेंट, इसीलिए, है ना। ये 2009 है और ये 2013, इसका डिफरेंस देख लेंगे, कितने का डिफरेंस, 4 सालों का डिफरेंस। और इसमें कितने पड़े लीप ईयर, एक 2012 का लीप ईयर, 4 और 1 5, और जब 4 और 1 5 क्या आता है, थर्सडे आता है, तो सैटरडे भी 0 होता है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 5 भी आ जाएगा थर्सडे, है ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं।